आज के इस वीडियो में यहां पर अगर आप देखें तो आपको कुल दो इक्वेशन दिया गया है। पहला इक्वेशन दिया गया है x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 4 इक्वल टू 91 और दूसरा इक्वेशन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13। हमें क्या करना है, हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो है यहाँ हमें x और y का वैल्यू पता करना है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर यह है इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लिया यह है इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर जो है हम दो फार्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए पहला हमें पता है कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब जो होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब जो होता है ये इक्वल होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सो हम कह सकते हैं एक्स माइनस वाई इंटू यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर जो है ये यहाँ इक्वल होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के। तो फिर अगर हम इस फार्मूले में देखें एक्स क्यूब, माफ कीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? इक्वेशन नंबर 2 से देखिए इसके जगह पर हम यहां 13 लिख सकते हैं। तो यहां से ये बन जाएगा 13 एक्स माइनस वाई, ये इक्वल हो गया यहां से एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और ये मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 3 है। वहीं पर अगर आप एक और इक्वेशन देखें तो हम इसी तरह से कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये इनटू में एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 4 ये बराबर होता है यहां पर एक्स पावर 6 माइनस वाई पावर 6 के। तो अगर हम यहां इसके जगह पर देखिए क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पर यहां से देख लीजिए 91 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा यहां से 91 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स पावर 6 माइनस वाई पावर 6 और हमने मान लिया कि ये हो गया यहां पर इक्वेशन नंबर 4। तो यहां जो 4 है, इक्वेशन नंबर 4 जो है इसको हम डिवाइड करेंगे यहां इक्वेशन 3 के साथ। सो डिवाइडिंग किसको, 4 को डिवाइड करेंगे किसके साथ, जो आपको इक्वेशन 3 दिख रहा है इससे। तो यहां से हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में ये 91 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डिवाइडेड बाय यहां पर ये 13 इंटू एक्स माइनस वाई और यहां से ये इक्वल हो जाएगा, यहां से इक्वल हो जाएगा ये एक्स पावर 6 माइनस वाई पावर 6 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब कर सकते हैं। तो आप देखिए आप यहां से ये हो जाएगा, अगर आप इस 13 से देखें तो 91 कैंसिल होकर के यहाँ 7 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ 7 और 7, सो यहाँ 7 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई इंटू ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई होल डिवाइडेड बाई यहाँ एक्स माइनस वाई इक्वल टू यहाँ देख लिया आप एक्स पावर 6 माइनस वाई पावर 6 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं इसे एक्स क्यूब का स्क्वायर माइनस वाई क्यूब का स्क्वायर। तो इसे लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में हम एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू यहाँ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इस तरह से लिख सकते हैं। तो एक्स क्यूब माइनस माफ कीजिएगा एक्स पावर 6 माइनस वाई पावर 6 की जगह पर आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू यहाँ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब होल डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो ये क्लियर है कि यहाँ एक्स माइनस वाई से जो है, इससे एक्स माइनस वाई से जो है ये एक्स माइनस वाई कैंसिल, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब से जो है ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब कैंसिल। तो क्या बचा यहां से, लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो यहां 7 इंटू एक्स प्लस वाई होगा और राइट हैंड साइड में एक्स क्यूब
प्लस वाई क्यूब होगा। तो फिर यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ जो है वैल्यू को यहाँ देखें तो ये जो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, हम इसके जगह पर देखें क्या लिख सकते हैं। सो यहाँ से कह सकते हैं 7x प्लस वाई, इसे ऐसे रहने दे। राइट हैंड साइड में हम इसे लिख सकते हैं x प्लस वाई इंटू ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये क्लियर है कि यहाँ जो है x प्लस वाई से जो है ये कैंसिल हो जाएगा। तो फिर यहाँ से 7 इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसे मान लिया हमने इक्वेशन नंबर ये है 5। तो अभी हम जो इक्वेशन 2 है और जो इक्वेशन ये 5 है, इनको हम आपस में ऐड करेंगे। सो एडिंग इक्वेशन 2 प्लस 5। तो इक्वेशन 2 देख लीजिए, ये कुछ यहाँ ये है। तो इसके साथ में हम ऐड करेंगे ये जो इक्वेशन 5 है ये। सो इसको लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे हम, और राइट हैंड साइड में ये इक्वल है 7 के। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये एक्स वाई से ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब ये 2y स्क्वायर। 17 प्लस 7 ये हो जाएगा 20 के, और पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो फिर ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10। चलिए मान लिया कि ये हो गया इक्वेशन नंबर यहाँ पर 6। अब क्या है, यहां अगर आप इक्वेशन 2 को देखें, इक्वेशन 2, सो इक्वेशन नंबर अगर आप 2 देखें वो क्या है, वो तो यही है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को अगर एक साथ लिख दें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर हम 10 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा ये 10 प्लस एक्स वाई इक्वल टू 13। तो एक्स वाई इक्वल टू 13 माइनस 10, तो एक्स वाई इक्वल टू हो जाएगा 10। अब माफ कीजिएगा, यहाँ 13 में से 10 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 3। तो एक्स वाई का वैल्यू क्या मिला हमें, यहाँ ये मिल गया 3। चलिए मान लिया ये हो गया इक्वेशन नंबर 7। अब देखिए, हमें पता है इक्वेशन नंबर 6 से कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 10 के इक्वल है। तो अगर इक्वेशन नंबर 6 को आप देखें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर यहां पर ये 10 के इक्वल है, तो हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं, हम यहां लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस यहाँ 2xy। तो हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर ये लिख सकते हैं। ये इक्वल हो गया यहाँ 10 के। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस यहाँ एक्स वाई की जगह पर 3 डाल दें। यहाँ अगर 3 डाल देंगे तो 3 इंटू 2 मतलब ये 6 हो गया, 6 इक्वल टू 10। तो x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू ये माइनस 6 इधर आएगा तो 10 के साथ ऐड होकर के हो जाएगा 16, और स्क्वायर रूट ले लिया जाए तो x प्लस वाई के यहाँ 2 वैल्यू मिलेंगे, प्लस माइनस 4। तो x प्लस वाई का यहाँ हमें ये वैल्यू मिल गया है। अब देखिए, हम यहाँ 2 अलग अलग केस बना देते हैं। सो फर्स्ट केस में हम x प्लस वाई का वैल्यू यहां हम 4 लेके चलेंगे, x प्लस वाई का वैल्यू यहां हम 4 लेके चलेंगे, और एक्स वाई का वैल्यू यहां हमने पता किया है x इंटू वाई किसके बराबर है, 3 के। सो यहां ये 3 है। तो ये 2 इक्वेशन आपको दिख रहे हैं। हम इनको आपस में सॉल्व करके जो है हम यहां x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं,
तो उसके लिए यहाँ देखिए, यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर x प्लस वाई 4 के इक्वल है तो y जो होगा ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स के इक्वल, और इस y के वैल्यू को यहाँ इंसर्ट किया जाए तो x इंटू वाई के जगह पर हो जाएगा 4 माइनस एक्स इक्वल टू 3, तो 4x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3, तो हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ये हो गया इक्वल टू 0 के। तो फिर यहाँ से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ से ये बनेगा, आप यहाँ से ना x के दो वैल्यू निकाल सकते हैं। आप यहाँ इसका फैक्टर पता करेंगे तो हो जाएगा ये x माइनस 1 एक ब्रैकेट में इंटू एक्स माइनस 3 दूसरे ब्रैकेट में, ये हो जाएगा इक्वल टू 0 के। तो x इक्वल टू यहाँ हमें 1 मिलेगा एक, और x इक्वल टू यहाँ पर 3 मिलेगा। सो x के दो वैल्यू मिल गए। तो अगर x के दो वैल्यू मिले हैं तो ऑब्वियसली y के भी दो वैल्यू मिलेंगे। हम वो वैल्यू यहां से निकालेंगे क्योंकि हमें पता है y इक्वल टू 4 माइनस एक्स है। तो अगर यहां y इक्वल टू 4 माइनस एक्स है और x के जगह पर 1 डाल दें तो y इक्वल टू 4 माइनस 1 हो जाएगा, तो y इक्वल टू यहां पर 3 हो गया। तो y इक्वल टू यहां पर क्या हो गया 3। उसी तरह से यहां देख ले y इक्वल टू 4 माइनस एक्स है तो y इक्वल टू 4 माइनस 3 है, तो y इक्वल टू यहाँ पर 1 हो गया। तो मिला ना y के भी दो वैल्यू में। तो ये हो गया पहला वाला केस कि जब x 1 होगा तो y 3 होगा, और जब x 3 होगा तो y 1 होगा। दूसरे वाले केस में हम केस सेकंड में हम x प्लस वाई का वैल्यू हम -4 लेके चलेंगे, तो फिर y जो होगा यहां -4 माइनस एक्स हो जाएगा, और x y इक्वल टू 3 है, यहां पर वैल्यू पुट किया जाएगा तो x इंटू वाई के जगह पर -4 माइनस एक्स इक्वल टू 3, तो -4x माइनस में ये x स्क्वायर इक्वल टू 3, सो यहां से हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये यहां एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रहा है, तो इसका फैक्टर क्या बनेगा x प्लस 1 इंटू यहां x प्लस 3, दो फैक्टर बन गए। तो यहां से देखें तो एक तो हो जाएगा x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1, और दूसरा हो जाएगा y इक्वल टू -3। तो इसी तरह से आप यहाँ y इक्वल टू जो आपको दिख रहा है -4 माइनस एक्स, अगर इसमें पुट कर देते हैं तो आप पाएंगे कि यहाँ से y का वैल्यू हो जाएगा -4 प्लस 1 हो जाएगा, तो ये -3 हो गया। यहाँ पर देखिए -4 प्लस 3, तो फिर ये -1 हो गया। तो यहाँ पर इस तरह से जो है हमने x और y का वैल्यू निकाला। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।